वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है मैट्रिसेस एक्सरसाइज 2.2, जिसमें लास्ट टाइम याद करिए हमने लास्ट टाइम क्या देखा था। लास्ट टाइम हमने देखा था किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना बाय यूजिंग द एडजॉइंट मेथड, और उसी के चलते आप एक्सरसाइज 2.2 में फिफ्थ क्वेश्चन में हमने आज सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सेकंड में 2x2 वाला है और थर्ड में हमारे पास 3x3 वाला है। तो हम इसका क्या करने वाले हैं, देखो क्या कहा, फाइंड द इनवर्स, यानी हम इनवर्स देखने वाले हैं, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो याद करिए सबसे पहले एडजॉइंट मेथड हमने क्या पढ़ी थी। तो एडजॉइंट मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देंगे। कोई एक आधा मैट्रिक्स ले लो पहले ए, मतलब ये, इसको नाम दे दिया ए। फिर उसके बाद में सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, जो सॉल्व करने के बाद क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो स्टेटमेंट लिखते हैं हम। उसके बाद में हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर का फार्मूला लगाकर पूरे कोफैक्टर्स निकालो और उसके बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला। फिर उसके बाद में अब उसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, और सबसे आखिरी में हम इनवर्स का फार्मूला यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलो देखो अभी हमको वही करना है, तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले, इनवर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए, चलो उसके अभी हम क्या करते हैं, आंसर्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी आंसर्स की, ठीक। इसमें से हम लेते सेकेंड क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको नाम देते हैं। तो लेट, नाम अपने मन से दे रहे हैं इसलिए आप उसको ए नाम देते समय लेट वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 है, -2 है, 4 है और 3 है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है, जीरो नहीं आना चाहिए। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का साइन हटाओ, डिटर्मिनेंट डालो, तो 2 -2 4 3। इसको सॉल्व करेंगे, आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन, यानी 2 × 3 माइनस, ये है हमारे पास -2 इंटू ये है 4। सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 2 ज़ा क्या होगा 8, और ये बनेगा 14, जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, सो ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये नॉन सिंगुलर है। और अगर कोई नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, हम ये बोलेंगे, यानी उसका इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करना शुरू करेंगे, हम यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर हम पहले फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर, ठीक है, ऑफ ए आई जे। तो फार्मूला क्या था, याद करिए, हमने नाम दिया था CIJ इज इक्वल टू -1 उसका पावर I + J, ठीक है, इंटू MIJ, ऐसा है हमारे पास में, ठीक है। फिर एक एक करके 4 एलिमेंट्स है हमारे पास, एक एक करके निकालते हैं। तो पहला होगा C11, ठीक है, यानी ये, तो यहाँ पर -1 I और J दोनों 1 + 1 और M11 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो 1 + 1 2 होगा, -1 का 2 यानी स्क्वायर, -1 का हो जाएगा प्लस, ठीक है, इंटू M11। देखो इसके लिए टेक्निक क्या बताई थी, 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो कौन बचेगा, 3, तो यहाँ पर होगा वो 3, ठीक है। दूसरा C12, तो -1 1 + 2 M12, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 होगा, -1 का क्यूब है तो -1 इंटू M12, तो ये 1 और ये 2, ये 1 और 2, तो आंसर मिलेगा 4। हम इसके पहले ये सब बच्चों पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद C21 में क्या होगा, -1 2 + 1 पावर में और M21। तो आप देखो 21 है, पहले इसका ये 3 होगा तो आंसर -1 इंटू M21 का मतलब, 21 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो कौन मिलेगा हमको, -2 जो बनेगा +2, क्योंकि यहाँ पर -1 है। अब और आगे लास्ट वाला C22, तो यहाँ पे -1 उसका पावर 2 + 2 और M22, ठीक है। तो 2 + 2 4, इवन है तो -1 का आंसर आएगा प्लस, ठीक है। इधर में M22, तो ये सेकंड रो, ठीक है, सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर बचेगा 2, यानी आंसर होगा ये, ठीक है।
अब यहाँ पर बराबर एक बार चेक कर लो, क्या था पहले में ये था, ठीक है, और इसको छुपाया तो -2, आंसर 2 आया। अब क्या होगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 होगा आंसर ये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कोफैक्टर निकले, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 - 4 बराबर लिखो, 3 - 4 यहाँ पे 2 और 2 है, तो ठीक है, ये 2 और 2, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, यानी क्या बोलेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, रो को कॉलम में बदलो, तो पहला रो है 3 - 1 वो बनेगा कॉलम, दूसरा रो है 2 2, तो ये 2 2 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। और अब फाइनली इन्वर्स, ठीक है, नाउ लास्ट में इन्वर्स का फार्मूला क्या है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रखो, तो ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था हमारा 14 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास में, ये 3 2 -4 2, ठीक है। सो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। ये हमने 2/2 का लास्ट टाइम में भी देखा था, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ गया, ठीक। अब हम क्या करने वाले, 3/3 का देखेंगे, यानी वो एग्जाम्पल, ठीक है। चलो देखो, तो ये हमारे पास है थर्ड एग्जाम्पल। आई होप कि आप इसकी घर में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो उसको नाम दे देते लेट, उसको फिर से नाम देते ए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा हमारे पास में, ठीक है, क्या है 1 0 0 1 0 0, दूसरा है 3 3 0 और लास्ट है 5 2 -1, ठीक है ऐसा। अब सबसे पहले क्या कहा था मैंने, डिटर्मिनेंट, तो आप इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सबको अंदर डाल दो, 1 0 0 3 3 0 5 2 -1 होगा। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या कहा था, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखो ये 1 है, ठीक है, और फिर क्या कहा था, देखो ये, और इसको छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम, तो कौन बचा, ये देखो इसको छुपा दिया, तो 3 0 2 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 -1 जा -3 -2 0 जा 0 होगा, ठीक है। फिर माइनस सेकंड आएगा, तो सेकंड में 0 है तो वो 0 होगा, थर्ड में भी 0 है तो वो 0 होगा। सो फाइनली आप इसको सॉल्व करो, तो ये 0 हटा दो, तो -3 -3 1 जा -3, ठीक है। जो आया भले निगेटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 0 नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ए क्या है, इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपको समझना है, हमने लास्ट टाइम में इसके पूरे पॉइंट्स भी देखे हुए, ठीक है। और इसीलिए ए इनवर्स कैन बी फाउंड, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, तो यहाँ पे भी हेडिंग डालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, यहाँ पे ए आई जे का मतलब एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो फार्मूला लिख लो पहले, सी आई जे, फार्मूला है -1 का पावर i प्लस j इंटू यम आई जे, ठीक है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलो यहाँ पे पहला कौन सा है, C11, ठीक है। अब इसको बराबर, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमको समय लगने वाला है, ठीक है। तो ये पहला होगा -1 1 + 1 और M11, ठीक है। चेक करते हैं, ये -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 यानी इवन है, तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर M11 है, तो M11 का मतलब बच्चों ध्यान में रखो, ठीक है। M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर, क्या कहा मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर, तो कौन आएगा 3 0 2 ये, ठीक है। तो यहाँ पर होगा हमारे पास में डायरेक्ट 3 -1 जा -3 -0, ठीक है, ये आया था, ठीक। मैंने ये बताया था आपको किस तरह से करना है। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या होगा, -3 1 जा -3, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद C12, तो यहाँ पे -1 1 + 2 M12, इस तरह से होगा। चलो 1 + 2 है हमारा 3, यानी क्यूब, तो -1 का क्यूब आएगा -1 इंटू, अब यहाँ पे चेक करो, देखो 1 2 है, तो ये 1 और ये 2 मैंने छुपा दिया इसको, तो कौन बचा 3 0 5 -1, देखो यहाँ पे ऐसा छुपा दो, तो क्या होगा, क्रॉस करेंगे तो 3 × -1, ठीक है, तो -3 और 5 0 जा 0, यानी फिर से -3 -0, यानी आंसर -3 -3 -1, ये बनेगा +3, ठीक है।
चलो अब C13 तो -1 पावर में 1+3, यहाँ पर M13, ठीक है। तो 1+3 4 होगा, यानी E1 है, -1 का पावर E1 आता तो 1 आएगा इंटू यहाँ पे M13, ठीक है। तो 1 यानी ये पहला रो, 3 यानी कॉलम, छोड़ दो। तो अब बचा क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर 3 3 5 2 3 3 5 2, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15, यानी क्या होगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15। सॉल्व करेंगे, 15 में से 6 गए तो 9 माइनस 9, माइनस 9 1 ज़ा -9 हो गया। ये अब पहले रो के अनुसार, अब सेकंड रो के अनुसार, यानी अभी C21 होगा। क्या होगा फार्मूला C21, तो यहाँ पे फार्मूला -1 I + J, यानी क्या होगा -1 2 + 1 और M21, ठीक है, M × 21 इज इक्वल टू, फिर से आप चेक करो 2 + 1 3, यानी क्यूब, -1 का क्यूब -1 इंटू अब M21। देखो बच्चों M21 का मतलब क्या, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, तो कौन बचा 0 0 2 0 0 2 -1 बचा। क्रॉस करेंगे तो 0 × -1 0 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2 × 0 वो भी क्या हो जाएगा 0 0 - 0 0, और ये करेंगे तो आंसर फिर से 0 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना बराबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है C22, तो यहाँ पर क्या होगा -1, ठीक है, फिर से 2 + 2 और इंटू M22, इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो पहले इसका देखो 2 + 2 4 होगा, और E1 है तो आंसर पॉजिटिव इंटू 2 2, यानी क्या होगा ये 2, ठीक है, और ये 2, देखो ये 2 छोड़ दो तो कौन बचा हमारे पास 1 0 5 -1 1 0 5 -1, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो 1 0 5 -1, तो क्रॉस करो 1 -1 ज़ा -1, ठीक है, माइनस 5 0 ज़ा 0, आंसर चेक करो, 0 को हटाओ -1 इंटू 1, ये -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पॉइंट को डॉट्स को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बराबर चेक करो, देखो बच्चों हमको यहाँ पे करना पड़ेगा बराबर, ये C23 है, तो फिर से -1 2 + 3 इंटू M23, एक 2 + 3 5 होंगे, ऑड है तो आंसर -1 इंटू अब 2 3 का मतलब देखो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ो तो कौन 1 0 5 2 रहेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो देखो 1 2 ज़ा 2 माइनस 5 0 ज़ा 0, तो देखो 2 - 0 2 2 इंटू -1 ये बनेगा -2, ठीक है। बराबर आप इसको बराबर एग्जैक्ट सॉल्व करो, क्योंकि गड़बड़ी हो गई, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें एकदम छोटी छोटी है, लेकिन क्या है यहाँ पे समझने में थोड़ी सी, या फिर वो कंसीडर करने में गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा भी हो सकता है, ठीक, आपका भी हो सकता है। अब थर्ड तो 1 3 हो गया, अब लास्ट में 3 1, यहाँ पे क्या होगा -1 3 + 1 इंटू M31, तो 1 + 3 क्या होगा 4, E1 है तो 1 आएगा, ठीक है, M31। अब बच्चों देखो 31 का मतलब ये थर्ड रो, सॉरी हाँ थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, यानी ये बचेगी हमारे पास में, ठीक है। तो 0 0 0 3 0 ज़ा 0, फाइनल आंसर भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये डॉट्स में हटा देता हूँ यहाँ से। अब 2 ही बचे, चलो बराबर से अच्छे से करो, ठीक है। तो ये -1 3 + 2, यहाँ पर M32, तो ये 3 + 2 5 होंगे, ऑड है तो -1 इंटू, अब देखो 3 2 ज़ा, ठीक है, तो ये 3 और ये, ठीक है, देखो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, यानी बचेंगे 1 0 3 0, फिर से थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये बचेंगे, तो 1 0 ज़ा 0 माइनस 3 0 ज़ा भी 0, फिर से आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो बस एक ही बाकी है, उसको बराबर अच्छे से करते हम, ठीक है। ये ध्यान में रखो 3 है, लास्ट वाला C33 इज इक्वल टू क्या होगा -1 3 + 3, ठीक है, 3 प्लस क्या होगा यहाँ पर 3 इंटू M33, देखो 3 + 3 क्या है 6, E1 है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा, और 3 3 ज़ा, ठीक है, यानी ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो कौन बचा ये बचे, ठीक है। अब देखो 1 3 ज़ा 3
माइनस 3 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 3 1 ज़ा 3, ठीक है, हो जाएगा ऐसा। और बस अब हमारे पास में पूरे के पूरे क्या मिल गए, कोफैक्टर मिल गए। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है बच्चों, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने इसके ऑलरेडी रेगुलर क्लास में एग्जाम प्रैक्टिस भी की हुई है, ठीक है। अब बराबर काम करो, क्या है, 3 3 ना, -3 3 -9, -3 3 -9, तीसरे को नहीं ये 0 -1 -2 0 -1 -2, फिर आखिरी के 3 0 0 3 0 0 3, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था याद करो, रो को हमको कॉलम में बदलना है। तो पहला रो को ने -3 3 -9 -3 3 -9 हो गया। दूसरा रो 0 -1 -2 0 -1 -2, ठीक है। तीसरा है 0 0 3 0 0 3, ठीक है, ये इस तरह से मिल गया। और अब फाइनली बच्चों हमको इन्वर्स निकालना है। नाउ क्या फार्मूला है ए इन्वर्स का, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सो फाइनली ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो कहाँ पे है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया था हमारा -3, तो यहाँ लिखेंगे हम -3, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए देखो आप, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ठीक है। अब ये जो माइनस है बच्चों, ये माइनस हम बीच में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी हमारा जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमको क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है। डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट नहीं, डिटर्मिनेंट तो ज़रूरी है, लेकिन इन्वर्स निकालना होता है बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है। तो चलो आप इसको बराबर अच्छे से समझने की कोशिश करो और घर में खुद होके प्रैक्टिस करो। वीडियो देखने के बाद में आप अपने मन से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये सब करो और थोड़ा सा पहले इस चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। बाकी काम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।